Welcome back, Competitive Outlook family. Today we will see key years in the history of India briefly. We will see these years in chronological order. Let's start. आज हम हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जो की ईयर्स है उनको देखेंगे और इनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में देखेंगे. ठीक है, तो 2500 से 1500 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो चली. उसके बाद 1500 से 200 BC आर्यन सिविलाइजेशन इंडिया में चली. उसके बाद 2000 से 1000 BC उपनिषद और ग्रेट एपिक्स महाभारत और रामायण जो है इनको कंपोज किया गया. 600 से 500 BC महावीर और बुद्धा ने जैनिज्म और प्रिंसिपल के जो उसूल है वो रखे. 326 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है इन्होंने इंडिया का इन्वेजन किया. इंडिया को इन्वेड इन्होंने किया 326 BC में. फिर 320 BC चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी की बुनियाद डाली. 273 BC अशोका जो था वो मागधा का जो थ्रोन था उस पे बैठा, मागधा के तख्त पे बैठा. 261 BC द ग्रेट कलिंगा वार दैट ट्रांसफॉर्म्स अशोका. ठीक, तो 261 BC में कलिंगा वार हुआ जिसमें अशोका जो है उसमें ट्रांसफॉर्म हुआ. 60 BC में सतवाना डायनेस्टी जो है वो राइज हुई. 1 से 100 AD जीव्स एंड एपोसल सेंट थॉमस अराइव इन मालाबार कोस्ट. ठीक, जीव्स और एपोसल सेंट थॉमस जो है वो मालाबार कोस्ट पे पहुँचे. 320 AD चंद्रगुप्ता वन फाइंड्स गुप्ता डायनेस्टी. ठीक है, तो 320 AD में चंद्रगुप्ता वन ने गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया. 360 AD समुद्रगुप्ता इस्टेब्लिश अ लार्ज एम्पायर द होल ऑफ नॉर्थन इंडिया अप टू दक्कन. ठीक, समुद्रगुप्ता ने एक बहुत बड़ी जो एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश किया, कायम किया, और ये पूरे नॉर्थ इंडिया में थी दक्कन तक. 375 से 413 AD तो इसमें जो चंद्रगुप्ता 11 जो है उसकी रेंज चली. तो इसको इंडियन कल्चर और लिटरेचर का गोल्डन पीरियड माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक, रेन ऑफ चंद्रगुप्ता 11 जो है इसका पीरियड जो है 375 से 413 AD इसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर और लिटरेचर माना जाता है. 405 से 11 AD फाहीन विजिट्स इन इंडिया. ठीक, ये फाहीन जो था ये चाइना का था, इन्होंने इंडिया का विजिट किया. फिर 1000 AD तो राजा चोला ने चोला एम्पायर की ये जो बुनियाद डाली. 1024 AD महमूद जो गाजनी का था उसने सोमनाथ टेम्पल को सैक किया. ठीक है, महमूद गाजनी जो था उसने सोमनाथ टेम्पल को रैक किया, सॉरी. तो 1192 AD मोहम्मद घोरी, ठीक, इन्होंने पृथ्वीराज को डिफीट किया. तो इस यहाँ से जो मुस्लिम रूल की जो बुनियाद पड़ी. 1206 AD इसमें दिल्ली सल्तनत को जो फाउंड किया गया. 1288 AD स्लेव डायनेस्टी गिर गई और खिलजी डायनेस्टी की जो शुरुआत हो गई. 1483 से 1530 AD तो इस दौरान मुग़ल एम्पायर जो बाबर उसकी हुकूमत चली. 1498 AD वास्को डी गामा जो पुर्तगाल के थे वो कालीकट पे पहुँचे. 1469 से 1538 ये गुरु नानक का पीरियड था जिन्होंने सिखिज़म को फाउंड किया. गुरु नानक देव जी का पीरियड ये था जिन्होंने सिखिज़म को फाउंड किया. 1510 AD गोवा को कैप्चर किया पुर्तगीज़ ने. ठीक, गोवा को पुर्तगीज़ के द्वारा 510 AD में कैप्चर किया गया. 1526 AD में पहली बैटल जो पानीपत की वो फाइट की गई. बाबर ने
लोधीज को डिफीट किया और यहाँ से जो है मुग़ल रूल की इस्टेब्लिशमेंट हो गई। 1556 AD अकबर का एसेशन हुआ, मतलब अकबर तख्त पे बैठा, मुगलों के तख्त पे। 1600 AD ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। उसके बाद 1632 से 1653 AD शाहजहां ने ताजमहल को इस टेन्योर में बनाया, मतलब 1632 से 1653 इस दौरान शाहजहां ने ताजमहल को तामीर किया। 1664 AD में शिवाजी दिल्ली का बादशाह बना। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को पे हमला किया। 1742 में पौंडीचेरी में फ्रेंच का रूल जो है वो कंसोलिडेट हो गया। 1757 में बैटल ऑफ पलेसी, काफ़ी अहम बैटल है, ये फॉट किया गया। 1831 में रंजीत सिंह ने सिखों की जो पावर है उसको मोबिलाइज किया। 1857 AD में द सिपाही म्यूटिनी थी, जिसको 1857 का रिवॉल्ट कहते हैं। ये सिपाही म्यूटिनी इस साल में हुई। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासिस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज यहाँ पे चल रहा था 1857 तक, अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हुकूमत थी वो अब ब्रिटिश क्राउन के पास चले गई। उससे पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ये चलाती थी। तो 1858 में ये ब्रिटिश क्राउन के पास चले गई। 1885 में नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ, मतलब नेशनल कांग्रेस की शुरुआत होगी इंडिया में। 1906 में मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया। 1911 में हिंदुस्तान की कैपिटल जो है वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट होगी, काफ़ी अहम है ये। 1911 में ऐसा हुआ था। 1920 नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई। 1930 में महात्मा गांधी ने डंडी मार्च को लीड किया अहमदाबाद में। 1931 AD में इनाग्रेशन ऑफ न्यू दिल्ली हो गई। 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश रूल से, और नेहरू जो है वो हिंदुस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर बना, जवाहरलाल नेहरू। 1948 AD में महात्मा गांधी का कत्ल हुआ। 1950 में हिंदुस्तान रिपब्लिक बनी, मतलब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आ गया। 1965 AD में तो हिंदी को जो है वो नेशनल लैंग्वेज प्रोक्लेम किया गया 1965 में। 1966 से 1977 के दौर में इंदिरा गांधी जो है इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रही। 1965 से 1971 इंडो पाकिस्तान के क्लैशेस चले। 1962 में इंडो चाइना जो है वो वार चला, हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान जंग चली। 1966 AD में इंदिरा गांधी दोबारा पावर में आ गई। 1975 AD में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंडिया में लागू की। 1984 में इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया उसके होम गार्ड द्वारा, और उसका जो बेटा राजीव गांधी उसने इंदिरा का जो सन राजीव गांधी है उसने चार्ज लिया प्राइम मिनिस्टर का। 1999 जनरल इलेक्शन हुए हिंदुस्तान में, VP सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। 1991 AD राजीव गांधी को असैसिनेट किया गया इलेक्शन कैंपेन के द्वारा, तो फिर नरसिम्हा राव जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। 1992 AD में बाबरी मस्जिद को ब्राड डाउन किया गया और पूरे नॉर्थ इंडिया में इससे राइट्स हुए। 1996 नेशनल फ्रंट जो है वो पावर में आ गई। 1999 AD में BJP ने इलेक्शन जीते और फिर उन्होंने कंट्री पे हुकूमत कायम की। 2002 रिटायर्ड साइंटिस्ट आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम APJ अब्दुल कलाम इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक, तो 2002 AD में जो रिटायर्ड साइंटिस्ट और आर्किटेक्ट जो इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के थे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। 2003 AD इंडिया पाकिस्तान एग्री टू रिज्यूम एयर लिंक्स एंड एलो ओवर फ्लाइट। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान राज्य हो गए एयर लिंक को
रिज्यूम करने में शुरू करने में, और इस तरह से ओवर फ्लाइट शुरू हो गई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। 2004 एडी कांग्रेस रेसल्स पावर फ्रॉम बीजेपी हेडेड बाय सोनिया गांधी। ठीक, तो 2004 में कांग्रेस ने बीजेपी से पावर दोबारा ली, मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और इसी दौरान 83 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की जो है डेथ हो गई। 2005 में 7.6 मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक कश्मीर में हुआ, इससे 86,000 लोगों की डेथ हो गई और 2.5 मिलियन जो है वो होमलेस हो गए। ये अर्थक्वेक 2005 में हुआ। 2006 इंडिया और यूएस ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया जब यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश इंडिया आए। 2007 प्रतिभा पाटिल पहली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई, पहली वुमेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गई हिंदुस्तान की। 2008 इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट मिशन टू मून। ठीक, हिंदुस्तान ने कामयाबी से अपना पहला मिशन जो मून पे लॉन्च किया, जो अनमैन्ड लूनर प्रोब चंद्रयान 1 के द्वारा। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने गे सेक्स को डिक्रिमिनलाइज करार दिया। 2011 में हिंदुस्तान ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप 28 साल के बाद जीता, तब कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी थे। तो 2012 में प्रणब मुखर्जी जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको हिंदुस्तान का 13th प्रेसिडेंट चुना गया। 2013 मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया मार्स पे। तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। 2014 नरेंद्र मोदी जो बीजेपी की है, उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया। तो कांग्रेस को यहाँ पे इलेक्शन में शिकस्त मिली। 2016 में गवर्नमेंट ने हाई डिनोमिनेशन नोट फ्रॉम सर्कुलेशन का गवर्नमेंट विड्रॉज हाई डिनोमिनेशन नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन। ठीक, तो गवर्नमेंट ने जो 1000 रुपये का जो नोट था सर्कुलेशन में, उसको डिसर्कुलेट कर दिया, स्टॉप कर दिया। उसके बाद 2017 गुड्स और सर्विसेज टैक्स जो वो लॉन्च किया गया। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जाता है। 2018 सोथरन स्टेट जो केरला इंडिया की है, इसमें भयानक किस्म के फ्लड्स आ गए, जिसने ज़िंदगी को एक हॉल्ट पे लाया। तो 2019 पुलवामा अटैक हुआ, एक कॉन्वॉय जो गाड़ियों की थी, सिक्योरिटी पर्सनल जिसमें आ रहे थे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे, इसको अटैक किया गया एक सुसाइड बमबार द्वारा। तो इसको एक वर्स्ट अटैक माना जाता है रिसेंट टाइम्स का। With this, key years in the history of India comes to an end. I hope you like it, and if you find it a bit beneficial for you or others, do like, share, subscribe. Thank you.